गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो चैप्टर पढ़ना शुरू किया था भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, पुरानी चीज़ों से फिर तारतम्यता इसकी बन जाएगी। कल हमने देखा था कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था और इसके सबसे पहले श्री कृष्ण का मैंने जिक्र किया था, जिन्होंने कहा था कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। भक्ति का उद्देश्य जन्म और मरण के चक्र से मृत्यु से जोड़ा गया। इसका जो अध्ययन से विदित होता है कि शंकराचार्य ने इसको सर्वप्रथम ज्ञान से जोड़ा था और उसमें भक्ति का रस जोड़ा गया। शंकराचार्य ने केरला में शुरू किया इसे। कालांतर में शंकराचार्य के इसे पूरे भारत में घूम घाम करके भक्ति आंदोलन के बीज बोए। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। उनके सिद्धांत को अद्वैतवाद कहा गया है। दूसरा कोई नहीं, ईश्वर को उन्होंने ब्रह्म कहा और ब्रह्म सभी जीव में पाए जाते हैं, अतः कालांतर में उसे ही परम ब्रह्म कहा गया और सभी जीवों के अंदर एक ब्रह्म माना है। लेकिन उनकी फिलॉसफी को सभी समझ नहीं पाए। उन्होंने अद्वैतवाद यानी दूसरा कोई नहीं, उसी को रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत, द्वैत और अद्वैत के बीच की कड़ी माना। ईश्वर भी सत्य माना, जगत भी सत्य माना। जो शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसी को रामानुज ने कहा सत्य भी दोनों दृष्टिकोण से है। ईश्वर भी सत्य है और जगत भी सत्य है। उन्होंने अज्ञानता को हटाकर ज्ञान के मार्ग पर लाने को भक्ति का एक सोपान माना। बोले अज्ञानता जब हट जाती है तो ईश्वर का प्रति ज्ञान मन के अंदर आ जाता है और मन की आंखों से मनुष्य ईश्वर को देखता है। उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, श्री भाष्य, गीता भाष्य और वेदांत सागर। इनमें संकलित किया गया और उन्होंने द्वैत और अद्वैत के बीच में एक सुंदर कड़ी जोड़ा। तो ये आंध्र प्रदेश में आ गया, तमिल क्षेत्र में इस क्षेत्र में रहा। इसी काल में अलवार और नयनार संत भी हुए, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिर ये कर्नाटक में बासवा ने इसको फैलाया। वहाँ लिंगायत नाम का निम्न वर्ग के, निम्न जाति के लोगों का एक संप्रदाय हुआ जो शिवलिंग गले में धारण करते थे, शिव और की उपासना करते थे। फिर आगे महाराष्ट्र में माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और नामदेव आए थे। इन लोगों ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, साहित्य का सृजन किया जो ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत थे। फिर रामानंद ने, वल्लभाचार्य ने गुजरात में इसको प्रसारित किया। रामानंद ने इलाहाबाद में उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन को प्रारंभ किया। रामानंद रामकृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनके 2 महान शिष्य हुए। एक का नाम था नानक और दूसरी का नाम कबीर। नानक पंजाब में हुए थे। वो तालवंडी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था।
1469 ईस्वी। उन्होंने कहा ईश्वर एक है, एक ओंकार ही सब कुछ है। वो पूरे भारत भ्रमण किए। कल जैसा कि मैंने कहा था कि वो मक्का मदीना भी पहुंच गए, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इस्लाम के अनुसार भी उन्होंने पूजा की और ईश्वर को पाया कि एक ही है पूरे विश्व में, और जिसे उन्होंने ओंकार कहा। मानव के कल्याण के लिए, जन समाज के कल्याण के लिए उन्होंने भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा पहले पंगत तब संगत। पहले मेरे साथ पंगत में बैठो, मुझे नहीं पता तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस वर्ण के हो, किस भाषा को बोलने वाले, पहले मेरे साथ बैठो, भोजन करो, तब तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। भूखों को भोजन कराना उनको पहला अपने लक्ष्य रखा और यही उनके शिष्य अपनाते हैं। वो अपने विचारों को अपने प्रिय शिष्य मर्दान के साथ सुनाते चलते थे और मर्दान सारंगी बजाता था और सारंगी की धुन पर वो अपने घूम घूम करके अपने लोगों के बीच में धर्म की बात करते थे, जन कल्याण की बात करते थे, मानवता की बात करते थे। वो श्रीलंका भी गए। उनके उपदेशों को कल जैसा कि मैंने बताया था कि जापू जी आशावाद और जापू जी आशावाद और गुरु ग्रंथ साहिब इन पुस्तकों में संकलित किया गया है, जिसे आज भी हम बहुत श्रद्धा के साथ हम उसे पढ़ते हैं और उनका पालन करते हैं। दूसरे थे कबीर। कबीर के बारे में कहा जाता था कि वो एक ब्राह्मणी विधवा के कोख से हुए थे, लेकिन लोक लाज और पालन पोषण के में समर्थ न होने पाए उन्होंने एक टोकरी में रखकर गंगा में डाल दिया। जो नीरू नामक एक जुलाहा जो निसंतान था उसे प्राप्त हुआ। नीरू ने उसका पालन पोषण किया। कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म को अकर्मण्यता की भूमि से हटा करके कर्म की भूमि पर लाकर खड़ा किया। कबीर के पास हिंदू और मुसलमान समान रूप से अपना श्रद्धा अर्पित करने आते थे, उनके वाणियों को सुनने आते थे। कबीर अपनी वाणियों को क्षमा कीजिए, कबीर अपनी वाणी को हकीकत की जमीन पर प्रकट किया करते थे और व्यंग्य के वाणों के प्रहार के द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों के दकियानुसी विचारों पर प्रहार किया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, उन्होंने मुसलमानों को कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पत्थरों को जोड़ जोड़ करके तुमने जो मस्जिद बनाया और ऊपर मुर्गे की बांग की तरह चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह अल्लाह कर, इससे क्या खुदा तुम्हारे बहरा हो गए। दूसरी तरफ हिंदुओं को बोला पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली पिस खाए संसार। अगर पत्थर को पूजने से हरी मिलते हैं तो क्यों ना हम हिमालय पहाड़ को ही पूज ले या बहुत बड़े पहाड़ को पूज ले, बहुत बड़े भगवान मिल जाएंगे। तो इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों पर प्रहार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म करो, भक्ति भाव में पूरी तरह लीन मत रहो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, पारिवारिक जीवन जियो। वह स्वयं जुलाहा थे
कपड़े बुनते थे, खाट बुनते थे और भक्ति में लीन रहते थे। वो निर्गुण भक्ति के पोषक थे। इनका ईश्वर निर्गुण निराकार था। उनके भजनों को, उनके वाणियों को शबद, शाखिया और रमाणी, इन तीनों में संकलित किया गया है। शबद, शबद, शाखिया और रमाणी, इन तीनों में उनके भजनों को संकलित किया गया है। तो ये इस क्षेत्र में थे। अब आइए हम बंगाल में चलते हैं। यहां पर चैतन्य महाप्रभु आ गए। इनका जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संस्कृत का ज्ञान हासिल कर लिया। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना काफी लगाव था, इसलिए साहित्य का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, तर्कशास्त्र का अध्ययन किया और उच्च शिक्षा में पारंगत हुए। लेकिन कृष्ण के प्रति ये भक्ति में लीन रहने लगे और कृष्ण भक्ति के साथ साथ वो गुरु की सेवा पर बल देते थे, मानव प्रेम पर वो बल देते थे। उन्होंने भक्ति को और ज्यादा सक्रिय बनाने के लिए नृत्य और संगीत के साथ जोड़ दिया। कीर्तन जो आज किया जाता है यह उन्हीं की देन है, चैतन्य महाप्रभु की देन है। उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया, दकियानुसी कर्मकांडों का उन्होंने खंडन किया। अंधविश्वासों के वे विरोधी थे। वो अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किए और वो वृंदावन जाकर के उन्होंने कृष्ण भक्ति में कुछ इतने लीन हो गए कि वहां पर बहुत ही लोकप्रिय हो गए। उन्होंने वहां पर अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया और कालांतर में यही 6 शिष्य चैतन्य महासंप्रदाय का निर्माण किए और चैतन्य को गौरांग के नाम से कालांतर में जाना लगा। नामदेव एक दर्जी थे। नामदेव एक संत जो थे दर्जी थे, लेकिन दर्जी के काम के पहले वो डकैती किया करते। कालांतर में उनका हृदय परिवर्तन हुआ और ईश्वर के प्रति प्रेम उजागर जब हुआ उनके अंदर में, तो वो भक्ति में लीन हो गए और अपने भक्ति के पश्चात अपने संदेशों को उन्होंने देना प्रारंभ किया। उनके आसपास काफी भीड़ हो जाती थी। उन्होंने जन सामान्य को दकियानुसी रीति रिवाजों से दूर किया और दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। वो प्रारंभिक तौर में तो सगुणोपासक थे, ईश्वर के साकार रूप में देखते थे। कालांतर में निर्गुण निराकार ईश्वर के वो पोषक हो गए। गुरु की महिमा पर और उन्होंने बल दिया। गुरु की महत्ता को वो सर्वोपरि मानते थे, क्योंकि उनका कहना था बिन गुरु होय न ज्ञान, यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। मथुरा में सूरदास एक महान भक्ति संत हुए। वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वो वल्लभाचार्य परंपरा के शिष्य थे। भक्ति की पुष्टि मार्ग का, भक्ति को पुष्टि मार्ग का जहाज बताया उन्होंने। कृष्ण के महान भक्तों में उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा रखा है। लेकिन वो कृष्ण के बाल रूप के ही वो बहुत बड़े प्रेमी थे। सूरदास वास्तव में अंधे थे, उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य से, अपनी कृष्ण भक्ति में की गई रचनाओं से
भारतीय साहित्य में वह स्थान प्राप्त किया है जिसे हम लोग सूर्य का दर्जा देते हैं। कहा जाता है, सूर सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जहता करत प्रकाश। मैंने सूरदास को सूर्य कहा गया, तुलसीदास को चंद्रमा, और बाकी जो उड़गन केशव दास और आजकल के कवि टिमटिमाते हुए तारे हैं जो जहां तहां प्रकाश करते रहते हैं। उनकी रचनाओं को सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी में साहित्य लहरी में संकलित किया गया है। अगली मथुरा में ही जो काफी ख्याति अर्जित की थी वो मीरा थी। मीरा वास्तव में एक राजपूत परिवार से संबंधित थी, कृष्ण की भक्त थी। राजस्थान के भोजराज जो कि राणा शांगा के पुत्र थे, उनसे उनकी शादी हुई थी। मीरा प्रारंभ से ही, बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। भोजराज से शादी होने के बावजूद भी वो कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। मंदिरों में ही उनका अधिकांश समय बीतता था। लेकिन भोजराज की मृत्यु के पश्चात राणा परिवार, राणा संग्राम का परिवार उनके विरुद्ध हो गया। मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मगर वो इतनी भक्त थी, कहते हैं मंदिर का ताला टूट गया। उन्हें जहर का प्याला दिया गया, जहर का प्याला भी असर न किया। कालांतर में मीरा एक सन्यासी बन गई और सन्यासी बनकर मथुरा वृंदावन में भटकने लगी। वहीं पर कृष्ण की भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति से संबंधित भजनों की रचना की। कालांतर में जब उन्हें पता लगा कि कृष्ण तो मथुरा से द्वारका चले गए थे, तो वह द्वारका पहुंच गई और वहीं पर भक्ति में लीन होने लगी। अपनी रचनाओं के द्वारा वो भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। कालांतर में जो राज परिवार था उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचा। वो एक ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि जब तक मीरा जी घर पर नहीं चलेंगी, अपने परिवार में न चलेंगी, तब तक मैं यहीं रहूंगा और यहीं मैं अनशन करूंगा और अनशन करके प्राण दे दूंगा। जब ये बात मीरा को पता लगी तो उन्होंने ब्राह्मण हत्या के आरोप से बचने के लिए स्वयं ही अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और मीरा कृष्ण में लीन हो गई। मीरा की भक्ति अत्यंत ही उच्च दर्जे की थी। उनकी साहित्य ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों भाषाओं में उनकी कृतियां लिखी गई। अगले जो भक्त कवि हैं उनका नाम है संत रविदास। संत रविदास एक मोची थे जो चमार जाति से संबंधित थे। उन्होंने भक्ति के लिए हरि को अपना आराध्य बनाया। उनका मानना था हरि सब में है और सब में हरि सब में है और सब हरि में है। उन्होंने कहा संसार एक खेल है और ईश्वर इसका संचालक। संसार असत्य है और हरि जो बाजीगर है वही सत्य है। उन्होंने सांसारिक वस्तुओं का तिरस्कार करने को कहा क्योंकि यह असत्य है और कहा ईश्वर की भक्ति में लीन रहो। तो रविदास एक महान संत थे। उनकी रचनाएं भी
भक्ति ही उच्च कोटि की मानी गई है। इनके अलावा भी और भी बहुत से संत हुए जिसके बारे में हम कह सकते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि जितने भी संत हैं इस काल के अधिकांश ब्राह्मण नहीं हैं, यानी कि ब्राह्मणों के वर्चस्व को इन्होंने खत्म किया। धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, सदना कसाई थे, पीपा राजपूत थे, मीरा राजपूत थे, कबीर जुलाहा थे और रविदास मोची थे, नानक खत्री थे। कहीं भी ये ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन ये संत थे और भक्त इनके समीप इनसे आते रहे, इनसे लगाव रखते हुए इनसे ज्ञान हासिल करते रहे और इन सभी लोगों ने समाज को जोड़ा, तोड़ा न करके जोड़ा। हर वर्ण के, हर जाति के लोग इनके पास आए, इन्होंने इसको जोड़ा। और इतना ही नहीं, इनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की विभिन्न भाषाओं को समृद्ध की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, राजस्थानी, बंगाली, अवधी, ब्रज भाषा और पंजाबी, यानी कि सभी भाषाओं में इन्होंने, तो जिस तरह देखते हैं कि केरला, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में संतों का एक सिलसिला फैल गया, संतों का एक जाल सा बिछ गया। इसी वजह से इसे हम आंदोलन का रूप कहते हैं। और भक्ति आंदोलन 9 से 13 शताब्दी तक भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। अंधविश्वासों को दूर करने में इसने मदद की। ब्राह्मणों के वर्चस्व को, कर्मकांडों को और दकियानुसी विचारों को इसको समाप्त करने में मदद किया। समाज में सौहार्दता अपनाया, समाज को एकजुटता दिया और भारतीय साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया, जो हमारे आज भी साहित्यिक धरोहर है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।